अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मुझे अगर यहाँ वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी? देखिए, x के ऊपर मेरे पास स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे एंड राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि राइट साइड पे मेरे पास 9 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। हमारे पास क्या होता है? 3। यानी यहाँ मेरे पास x के दो पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे हैं, या फिर वो पॉजिटिव 3 हो सकता है एंड नेगेटिव 3 हो सकता है। यानी यहाँ मेरे पास x के दो सोल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 की फॉर्म में, अगेन x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी। अगेन लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे एंड राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे मेरे पास -9 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैलकुलेटर आपको एरर शो करवाएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। ठीक है, इसको अगर हमने मजीद सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई -1 की फॉर्म में। ठीक है, अगेन स्क्वायर रूट 9 मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट -1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा आयोटा। इस पार्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो आपने उस नेगेटिव को पहले अलग करके लिखना है एंड उसको सिंपली आयोटा से रिप्लेस कर देना है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास इक्वेशन है वो है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, जिसमें हमारे पास a जो है वो रियल पार्ट है एंड जो b है जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। एक एग्जांपल लिखी है मैंने 9 प्लस 10 आयोटा। अब जो 9 है जो बगैर आयोटा के है वो हमारे पास रियल पार्ट है एंड जिसके साथ हमारे पास आयोटा आ रहा है यानी 10 वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा y। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट -3। अगेन देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है। अगेन हम लोग वही वाला काम करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को अलग से करके लिखेंगे एंड जो नेगेटिव साइन है उसको अलग से करके लिख देंगे। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ही आएगा एंड जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग आयोटा से रिप्लेस कर देंगे एंड हमारे पास फर्स्ट आ गया आंसर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट -4। अगेन सेम वही वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए 4 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे एंड -1 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे। स्क्वायर रूट 4 हमारे पास आ जाएगा 2, जबकि इसको हम लोगों को ने रिप्लेस कर देना है आयोटा से, यानी स्क्वायर रूट -1 की जो वैल्यू है वो आयोटा होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने आयोटा यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई आयोटा, या फिर आप लोग 6 2 12 कर दें एंड आयोटा साथ लगा दें। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट -4/9। अगेन स्क्वायर रूट 4/9 को अलग से लिखेंगे एंड -1 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिख देंगे। स्क्वायर रूट 4/9 हमारे पास आता है 2/3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा आ जाएगा एंड हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 2/3 आयोटा। पार्ट 4 हमारे पास है स्क्वायर रूट -20। अगेन 20 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे एंड जो माइनस है उसको अलग से हम लोग स्क्वायर रूट के साथ लिख देंगे। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट 20 अगर आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो आपको 2 स्क्वायर रूट 5 बताएगा एंड स्क्वायर रूट -1 की जगह हम लोग आयोटा लिख देंगे एंड हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ गया। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। अगेन 4 माइनस स्क्वायर रूट 60 को अलग से करके लिखा एंड -1 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखा।
4 माइनस स्क्वायर रूट 60 को अगर आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो आपको 2 स्क्वायर रूट 15 बताएगा। मल्टीप्लाई इसकी जगह आप लोग आयोटा लिख देंगे एंड हमारे पास फिफ्थ पार्ट का ये आंसर आ गया। ये अगर मजीद आपने इसको सॉल्व करना है तो आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 15 आयोटा। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। अगेन स्क्वायर रूट 8 को अलग से करके लिखेंगे एंड -1 को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे। सेम स्क्वायर रूट 2 को अलग से लिखेंगे एंड माइनस को अलग से स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 8 अगर आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो आपको 2 स्क्वायर रूट 2 बताएगा। ठीक है, जबकि स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 ये वाला एज इट इज आ जाएगा, जबकि इसकी जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो आपको 4 बताएगा। या फिर आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला जो 2 है ये इधर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एंड ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला जो अयोटा है इस अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा। और बच्चों मैं आपको बताती चलूं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। तो आप लोगों ने सिंपली इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है एंड 4 इंटू -1 हमारे पास -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले तो हम लोगों ने ब्रैकेट खोल लेनी है, देन हमारे पास 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 एंड माइनस आयोटा इंटू सॉरी प्लस 5 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 आयोटा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों ब्रैकेट खोल लेनी है। ये वाला जो नेगेटिव साइन है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड ये वाला -6 एंड +6 आयोटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है -2 प्लस 8 आयोटा -7 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले तो आप लोगों ने बच्चों ब्रैकेट खोल देनी है। अगेन इस नेगेटिव साइन को जब आप लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, एंड बाकी सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट खोली है। देखिए -2 एंड -7 हमारे पास -9 हो जाएगा एंड 8 आयोटा -3 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। यानी हम लोगों ने बच्चों इन पार्ट्स में रियल पार्ट को अलग इकट्ठे सॉल्व करना है एंड जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठे सॉल्व करना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले अगेन बच्चों आप लोगों ने ब्रैकेट खोल लेनी है। अगेन ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड ये वाला -2 है एंड ये +2 है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों ब्रैकेट्स, दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई बच्चों कर लेना है। ये देखें 2 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। अब आते हैं इस 4 आयोटा पे, +4 आयोटा इंटू 1 हमारे पास 4 आयोटा हो जाएगा एंड +4 आयोटा इंटू +2 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 8 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास है ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आप लोगों ने इकट्ठे सॉल्व कर देना है। इसको फिलहाल 2 को एज इट इज लिख दें, यानी इस 2 को मैंने एज इट इज लिखा, 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा मेरे पास 8 आयोटा आ गया। एंड आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ये हो जाएगा -8 एंड बाकी एज इट इज हमारे पास चलते गए। एंड देखें अब ये वाला 2 एंड ये वाला -8 हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, तो हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 - 8 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा एंड ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 8 आयोटा। सिक्स पार्ट है, अगेन हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी दोनों ब्रैकेट्स, 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 1 इंटू -3 आयोटा -3 हो जाएगा। -4 आयोटा इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 2 8 एंड ये वाला आयोटा एज इट इज आ जाएगा।
एंड -4 अयोटा इंटू -3 अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सबसे पहले आ गया, प्लस आ गया, 4 3 हो जाएगा 12 एंड अयोटा इंटू अयोटा गेन क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इन दोनों पार्ट्स को आप लोगों ने कंबाइन करके सॉल्व कर लेना है। यानी देखें हमारे पास हो जाएगा -3 -8 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा एंड अगेन अयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट करेंगे एंड प्लस माइनस -12 हो जाएगा। अगेन देखें ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट्स हैं, 2 -12 हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 रियल पार्ट एंड -11 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। 7th पार्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई -8 अयोटा इंटू 2 -2 अयोटा। अगेन बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने -8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या हो जाएगा, -16 अयोटा एंड माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड अगेन 8 2 16 एंड अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो हम लोगों ने इसकी जगह -1 पुट कर दिया एंड प्लस माइनस हमारे पास हो गए माइनस एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर है। पहले आप लोग बेशक रियल पार्ट को लिख दें, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिख दें, कोई इशू नहीं। यानी हमारे पास -16 अयोटा आ जाएगा। या अगर आप लोगों ने यहाँ से -16 को कॉमन लेना है तो ले लें। -16 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखे साथ नेगेटिव साइन को भी बाहर कॉमन लिया था। 8th पार्ट हमारे पास है 3 + 2 अयोटा का होल स्क्वायर। बच्चों पिछली क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 3 को a वाली टर्म कंसीडर करूं एंड 2 अयोटा को मैं b वाली टर्म कंसीडर करूं एंड इन दोनों का सम जो है और उसका स्क्वायर मेरे पास किस चीज के इक्वल होगा, सिंपली आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। यानी a वाली टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म एंड b वाली टर्म। ठीक है, ये a वाली टर्म का स्क्वायर था, ये b वाली टर्म का स्क्वायर था एंड ये 2 इंटू a वाली टर्म एंड b वाली टर्म। 3 का स्क्वायर सिंपली 9 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड अयोटा के साथ स्क्वायर आप लोगों ने लगा देना है। 2 3 आर 6 एंड 6 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड साथ ये वाला जो अयोटा है वो आप लोगों ने लगा देना है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, आप लोगों ने इसकी जगह -1 पुट कर देना है एंड प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 9 - 4 दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 5 आ जाएगा एंड ये साथ 12 अयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 9th पार्ट हमारे पास है 3 - 6 अयोटा इंटू 3 + 6 अयोटा। बच्चों पिछली क्लास में आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, a - b इंटू a प्लस b कंबाइन टू गिव अस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम अगर मैं 3 - 6 अयोटा को a - b वाली टर्म कंसिडर करूं एंड 3 + 6 अयोटा को मैं a + b वाली टर्म कंसिडर करूं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड दूसरा तरीका आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो वो मेरे पास किस चीज के इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला यूज करूं तो 3 का स्क्वायर माइनस बी वाली जो टर्म है 6 अयोटा यानी 6 अयोटा का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड अयोटा के साथ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 9 - 36 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 + 36 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड दूसरा मेथड आप लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी किया है। 3 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 3 × 6 अयोटा हमारे पास 18 अयोटा हो जाएगा। -6 अयोटा इंटू 3 -18 अयोटा हो जाएगा एंड -6 अयोटा इंटू +6 अयोटा -36 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस 18 आयोटा माइनस 18 आयोटा, ऑपोजिट साइन है, सेम चीज है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट करेंगे एंड माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस एंड 9 + 36 45 आंसर आ जाएगा। जो मेथड आपको आसान लगे आप लोग वो कर सकते हैं। 10th पार्ट हमारे पास है -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चों पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब अगर मैं यहाँ पे -5 वाली टर्म को a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड 3 आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर करूं तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। अप्लाई किया मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, -5 जो है वो a वाली टर्म है, 3 आयोटा हमारे पास b वाली टर्म है, -2 a वाली टर्म एंड b वाली टर्म। -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा। बच्चों जब भी नेगेटिव साइन हमारे पास ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, अब देखें 2 हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है एंड 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा के साथ आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर देना है। माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 5 10 एंड 10 इंटू 3 30 हो जाएगा एंड साथ ही आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा -25 -9 हमारे पास आता है 16 प्लस 30 आयोटा साथ एज इट इज चलता जाएगा। 11th पार्ट बच्चों हमारे पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 इंटू 1 हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 स्क्वायर रूट 2 आयोटा हो जाएगा एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सबसे पहले माइनस हो जाएगा एंड 2 3 आर 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों आप लोग -1 पुट करेंगे। इनको एज इट इज लिखा रहने दें, ये सॉल्व नहीं होंगे, इसमें से हम लोग सिंपली आयोटा को कॉमन ले लेंगे आगे जाके। आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों हम लोगों ने -1 पुट किया एंड माइनस माइनस हमारे पास हो गए यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 एंड जो स्क्वायर रूट 6 है वो आयोटा के बगैर है, यानी ये रियल पार्ट है। इनको हम लोग कंबाइन करके लिख देंगे ऐसे एंड जो आयोटा वाली टर्म है उनको इकट्ठा करके लिख देंगे एंड बेशक आप लोग यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लें जैसे मैंने यहाँ पे लिया एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर है। 12th पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अगेन बच्चों आप लोग यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे सिंपली वो फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग 2 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस एंड 2 + 1 हमारे पास 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 9। अब बच्चों देखिए हमारे पास आयोटा के ऊपर जो पावर है वो 9 है और 9 ऑड नंबर है। जब भी इस तरह की सिचुएशन बने तो आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले पावर को इवन में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए 9 से ही पीछे चले जाए, हमारे पास 8 जो है वो इवन है, तो मैं क्या इसी सेम सिचुएशन को ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 1। और हमें पता है बच्चों के जब भी बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी 8 + 1 अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 9 आ जाएगी। तो सेम यही सिचुएशन बन जाएगी। सही है, अब मैंने इसको ऐसे करके क्यों लिखा, अब देखिए 8 है, 8 को अब मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, 2 4 आर अगेन 8, मैंने इसको ऐसे करके लिखा। और हमें पता है बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, सिंपली हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा आ जाएगा, फाइनल आंसर आयोटा है। आप लोगों ने बच्चों स्टेप्स याद रखने हैं, पावर ऑड होगी तो सबसे पहले इवन में कन्वर्ट कर देना है, इवन में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने 2 लाने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा पावर 16 होगा तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 8 की फॉर्म में। अगर आयोटा पावर 18 होगा तो आप लोगों ने उसको 2 इंटू 9 की फॉर्म में करके लिखना है। अगर आयोटा पावर 20 होगा तो आप लोगों ने उसको 2 इंटू 10 की फॉर्म में करके लिखना है। कहने का मकसद ये है कि 2 लाजमी आना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सही है, आगे हम लोग मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेकंड पार्ट है आयोटा पावर 13। 13 अगेन ऑड है, इवन में कन्वर्ट करेंगे, 13 से ही पीछे चले जाए 12 आता है, तो मैं क्या इसी सेम सिचुएशन को ऐसे करके लिख सकती हूँ। हमें पता है अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 + 1 अगेन 13 आ जाएगा। सही है,
अगेन 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 6 की फॉर्म में, 2 6 आर 12। अगेन आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ जाएगा। थर्ड पार्ट है आयोटा पावर 28। 28 अब हमारे पास अगेन इवन है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, यानी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 14 की फॉर्म में। अगेन 2 इंटू 14 28 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, हमें ये पता है नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, 1 हमारे पास फाइनल आंसर। माइनस आयोटा होल पावर 21। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ब्रैकेट को खत्म कर लेंगे, यानी मैं लिख सकती हूँ इसको माइनस आयोटा होल पावर 21। अगेन हमारे पास अब पावर जो है वो क्या है, ऑड है। सबसे पहले इवन में कर लेंगे, 21 से पीछे चले जाए 20, यानी इसी सेम सिचुएशन को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा पावर 1। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 20 प्लस 1, अगेन मेरे पास 21 आ जाएगा। सही है, अब मैं इस 20 को 2 मल्टीप्लाई 10 की फॉर्म में करके लिख सकती हूँ, एंड मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, 10 जो है वो इवन है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा हमारे पास, और ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये साथ चलता जाएगा। सही है, एंड -1 इंटू आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा, फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3 आयोटा होल पावर 3। अब ये जो सी पावर 3 है ये इस 3 पे अलग से अप्लाई होगी एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई होगी, यानी दोनों पे अप्लाई होगी, ब्रैकेट लगी हुई है। 3 पे मैंने अलग से अप्लाई कर दिया एंड आयोटा पे मैंने अलग से पावर 3 अप्लाई कर दी। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगेन ऑड है, ऑड पावर है, इवन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 से पीछे चले जाए, 2 लिखा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे आयोटा पावर 1 लिखा। अगेन बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, अगेन मेरे पास 3 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एंड 27 इंटू -1 इंटू आयोटा, मेरे पास फाइनल आंसर -27 आयोटा आ जाएगा। 6 पार्ट है -2 आयोटा होल पावर 4। अब ये जो उनकी पावर 4 है ये अलग से -2 पे भी अप्लाई होगी एंड आयोटा पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। दोनों पे मैंने अलग से अप्लाई कर दी। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा, एंड 2 पावर 4 मेरे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पे पावर ऑलरेडी इवन है, तो आप लोग इसको 2 इंटू 2 की फॉर्म में करके लिख सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। सही है, एंड आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अगेन वही बात है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो नेगेटिव साइन खत्म, 16 इंटू 1 16 फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 प्लस आयोटा होल पावर 6। बच्चों जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो किए, हम लोगों ने सेम वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, और अपना जो आंसर देना है वो एक रियल और एक इमेजिनरी फॉर्म में देना है। सही है, तो अगेन यहाँ पे आयोटा पावर 6 था, तो मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में करके लिखा। अगेन 2 3 6 हो जाएगा, और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 आ जाएगा। ये वाला जो 9 है ये साथ एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, हम लोग आयोटा पे वही पिछले वाले स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, अब 3 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में होगा बच्चों, पावर ऑड होगी, तो हमारे पास नेगेटिव साइन रहेगा। ये आ जाएगा 9 प्लस -1 ब्रैकेट में, ठीक है, एंड प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड 9 -1 हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की हुई है कि हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी फॉर्म हो, ठीक है, तो 8 हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं था, तो हमने 0 लिख दिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है -17 प्लस आयोटा पावर 5। अगेन -17 साथ एज इट इज चलता जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। 5 हमारे पास ऑड नंबर है, इवन में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी मैंने इसको लिखा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स मेरे पास ऐड होके वापस से 5 आ जाएगा, एंड अब 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में करके लिखा, सो दैट मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकूँ। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में होगा, पावर इवन होगी, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, एंड -17 रियल पार्ट है इसमें, एंड आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। थर्ड पार्ट है आयोटा पावर 4 माइनस आयोटा -13 आयोटा।
अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा के ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो सिंपली आप लोग इसको 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में करके लिख सकते हैं। सही है। एंड आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आता है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में होगा, पावर इवन होगी तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे रियल पार्ट है एंड -13 आयोटा हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा। अगेन आयोटा पावर 5 जो है वो ऑड है, तो पहले इवन में कन्वर्ट कर लेंगे। आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 की फॉर्म में मैंने इसको लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 है। अब क्या 4 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे 2 इंटू 2 की फॉर्म में? मैंने इसको लिखा आयोटा पावर 2 इंटू 2 की फॉर्म में, एंड मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर सकती हूँ। बाकी ये 21 आयोटा हमारे पास एज इट इज साथ चलेगा। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली मेरे पास 1 आ जाएगा। एंड 1 इंटू आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। आयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है? 1 है। तो देखिए दोनों मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 22 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन में इन्होंने हमसे डिमांड एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट की हुई है, तो रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है, मैं 0 लिख सकती हूँ। 0 प्लस 22 आयोटा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। अगेन दोनों हमारे पास ऑड पावर्स हैं, तो हम लोग इनको पहले इवन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 से ही पीछे चले जाए 4, 7 से ही पीछे चले जाए 6। इनको मैंने इस फॉर्म में करके लिखा। अगेन देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 1 मेरे पास 5 आ जाएगा। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस 1 मेरे पास 7 आ जाएगा। 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 की फॉर्म में, जबकि 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 की फॉर्म में। 2 3 आर 6 ना। एंड दोनों में हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर ऑड, तो नेगेटिव साइन रहेगा। 1 इंटू आयोटा हो जाएगा एंड -1 इंटू आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको इस फॉर्म में करके लिखा। माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाएगा। एंड दोनों के साथ हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। 6 पार्ट हमारे पास है आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। अगेन दोनों अब हमारे पास इवन है, तो आप लोग यहाँ पे इस स्टेप से कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी 74 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 37 की फॉर्म में। 2 इंटू 37 मेरे पास 74 आएगा। एंड 100 को मैंने 2 इंटू 50 की फॉर्म में करके लिखा। अगेन दोनों आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट करें। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, अब 37 मेरे पास ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन रहेगा। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। सही है। एंड ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे है। -1 मेरे पास क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर मेरे पास -2 है। -2 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग +0 आयोटा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। बच्चों इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 माइनस आयोटा गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ, तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में हम लोग देखें बच्चों, ये रियल पार्ट है मेरे पास, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के साथ मेरे पास पॉजिटिव साइन है, जबकि इमेजिनरी पार्ट के साथ मेरे पास नेगेटिव साइन है। कॉन्जुगेट में हम लोग जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, रियल पार्ट के साइन को आपने चेंज नहीं करना। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन था वो मेरे पास नेगेटिव था, कॉन्जुगेट में मेरे पास प्लस आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरह से गिवन हो 2 प्लस 2 अयोटा, तो इसी का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा? 2 माइनस 2 अयोटा होगा। अगर 5 प्लस 6 अयोटा गिवन होगा, तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 माइनस 6 अयोटा। तो अब देखें मेरे पास क्वेश्चन में 4 माइनस अयोटा गिवन था, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया? 4 प्लस अयोटा आया। अब इसी 4 प्लस अयोटा को आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिख दें 3 इंटू 4 प्लस अयोटा की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा। न्यूमिनेटर में तो आप लोग सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म है, ये मेरे पास a
प्लस बी वाली टर्म है। सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, जबकि न्यूमिनेटर में मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 इंटू आयोटा मेरे पास 3 आयोटा आ गया। जबकि मेरे पास डिनोमिनेटर में ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में सेम 12 प्लस 3 आयोटा चलेगा, जबकि डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया। ये वाला जो स्क्वायर है ये नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 17। एंड नेक्स्ट स्टेप में बेशक आप लोग रियल पार्ट को अलग से करके लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिखते हैं। ये मेरे पास रियल पार्ट है एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। स्टेप्स याद रखने हैं, कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। डिनोमिनेटर में हमेशा आप लोगों के पास बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और आगे सिंप्लीफिकेशन इसकी करके फाइनल आंसर आप लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग से करके लिख देना। पार्ट 2 हमारे पास है 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। अगेन बच्चों हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यानी 6 प्लस 5 आयोटा, इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होते हैं हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव कर दिया। अब इस कॉन्जुगेट को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इनको कंबाइन करके लिखा। डिनोमिनेटर में मैंने बच्चों आपको बताया ना कि हमेशा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जबकि न्यूमिनेटर में यहाँ पे हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 आयोटा इंटू 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 आयोटा आ जाएगा एंड 3 आयोटा इंटू माइनस 5 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी वाली टर्म यानी 5 आयोटा का मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। मैंने -1 पुट किया, यहाँ माइनस माइनस मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेरे पास जो स्क्वायर है ये 5 पे अलग से अप्लाई होगा एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। 5 का स्क्वायर यहाँ मेरे पास 25 आ जाएगा, जबकि आयोटा स्क्वायर एज इट इज। यही स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो किया। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में भी आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। पुट किया, माइनस माइनस अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर मेरे पास एज इट इज चलेगा। ये 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 36 प्लस 25 मेरे पास क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। पहले आप लोग रियल पार्ट को लिख दें फिर इमेजिनरी पार्ट को लिख दें। अब आप लोग डिनोमिनेटर अलग करके भी इसको लिख सकते हैं, यानी 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। ये बच्चों हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अगेन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 है, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। कॉन्जुगेट में जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास कॉन्जुगेट आया है इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको कंबाइन करके लिखूंगी ऐसे। अब देखिए न्यूमिनेटर में मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में करके लिखा है, यानी देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 है एंड यहाँ पे भी मेरे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 है, यानी दोनों सेम टर्म्स हैं। तो मैंने इनको स्क्वायर की फॉर्म में करके लिख दिया। ये ऐसा ही है कि अगर मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 4 है तो मैं इसको 4 स्क्वायर की फॉर्म में भी करके लिख सकती हूँ। एंड डिनोमिनेटर में मैंने इनको कंबाइन करके लिखा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में एंड 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में एज यूजुअल हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जबकि न्यूमिनेटर में अगर आप लोग देखें तो मेरे पास दो टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उसके ऊपर स्क्वायर भी अप्लाई हो रहा है, यानी मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगी न्यूमिनेटर में। मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह पे फॉर्मूले अप्लाई किए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी वाली टर्म यानी आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, -2 ए वाली टर्म एंड बी वाली टर्म। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास ए वाली टर्म यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनके स्क्वायर्स को खोल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो उनका स्क्वायर है यानी मेरे पास इस तरह से कुछ गिवन है, ये वाला जो स्क्वायर है ये दोनों पे अलग से अप्लाई होगा, यानी आयोटा पे अलग से अप्लाई होगा एंड स्क्वायर रूट 5 पे अलग से ये स्क्वायर अप्लाई होगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 25 नहीं है, ये 5 है। सही है।
माइनस 2 3 हो जाएगा 6, साथ ये आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, एंड यहाँ पे सेम यही वाले स्टेप्स फॉलो हुए, आयोटा स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देंगे, यानी 5 आयोटा स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में बेशक आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। ये मैंने यहाँ पे पुट किया, आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग न्यूमिनेटर में अगेन -1 पुट कर दें, एंड यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 + 5 मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, एंड 9 - 5 -4 आ जाएगा। यहाँ से बेशक आप लोग 2 कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर दें, या फिर रियल पार्ट को अलग से करके लिख दें, यानी इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दें। अब आप लोग इसको बेशक कैंसिल आउट कर दें, यानी 2 2 4 होता है एंड 2 7 14 होता है, 2 3 6 होता है एंड 2 7 14 होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, -2 डिवाइडेड बाई 7 -3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। अगेन हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 आयोटा है, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 + 5 आयोटा। 0 हमारे पास रियल पार्ट अभी यहाँ पे नहीं है तो हम लोगों ने 0 लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 5 आयोटा है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है उसको आप लोगों ने चेंज कर देना, पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी -5 आयोटा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -5 आयोटा को आप लोगों ने अब मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ -5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में 5 आयोटा इंटू -5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें, यानी -5 आयोटा इंटू 2 -10 आयोटा आ जाएगा, एंड -5 इंटू +7 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 7 35 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 इंटू 5 25 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही नेगेटिव साइन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 आयोटा प्लस 35 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब देखें 35 हमारे पास रियल पार्ट है, पहले इसको लिख देते हैं, 35 -10 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब रियल पार्ट को अलग एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिखते हैं, यानी 35 डिवाइडेड बाई 25 -10 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको बेशक कैंसिल आउट कर दें, यानी 5 7 35 एंड 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 5 25। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट पार्ट है 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा। अगेन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है, यानी 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 5 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको हम लोगों ने चेंज कर देना, माइनस था मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब 4 + 5 आयोटा को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए न्यूमिनेटर में मेरे पास 4 + 5 आयोटा एंड 4 + 5 आयोटा है, दोनों है सेम चीजें हैं, इनका मैं स्क्वायर की फॉर्म में करके लिख सकती हूँ। एंड जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास मैंने इसी स्टेप में फॉर्मूला यूज कर लिया, कौन सा वाला, a + b इंटू a - b वाला, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरे पास a वाली टर्म है, ये मेरे पास b वाली टर्म है, ये मेरे पास a वाली टर्म है, ये मेरे पास b वाली टर्म है, तो किसके इक्वल आएंगे, a वाली टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर एंड b वाली टर्म यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। जबकि न्यूमिनेटर में मैं a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, क्योंकि देखे ना स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स है और उसका स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a वाली टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म का यानी 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म b वाली टर्म यानी 4 एंड 5 आयोटा। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 का स्क्वायर यानी 16 एंड 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर है मैंने 5 पे अलग से अप्लाई किया एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई किया, यानी 25 एंड आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 एंड आयोटा के साथ मैंने स्क्वायर अप्लाई किया, एंड 2 4 8, 8 इंटू 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, साथ आयोटा एज इट इज आएगा। यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह डिनोमिनेटर में -1 पुट कर दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट कर दें। मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड 16 + 25 मेरे पास आ जाएगा 41।
सही है। एंड न्यूमिनेटर में मेरे पास 16 माइनस 25 क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब आप लोग यहाँ पे रियल पार्ट को अलग से करके लिख दें एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दें, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अगेन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है, यानी 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में इनको मैंने कंबाइन करके लिखा। न्यूमिनेटर में मैं तो सिंपली मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, जबकि डिनोमिनेटर में मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर में आप लोग बेशक इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 2s आर 6 आ गया मेरे पास, एंड 3 इंटू आयोटा मेरे पास -3 आयोटा आ गया। 2 आयोटा इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास a प्लस बी, मैंने यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया था। सही है, ये मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म थी एंड ये मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म थी, विच इज इक्वल टू a वाली टर्म का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 पुट करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। जबकि यहाँ पे मैंने -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा मेरे पास क्या हो गया, +1 आयोटा, यानी देखिए ना -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा मेरे पास क्या आएगा, 1 आयोटा आएगा। सही है, -3 प्लस 4 को करें ना सॉल्व तो आपके पास +1 आयोटा आएगा। जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन आता है वो हमारे पास यहाँ पे लगेगा। एंड माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सही है, एंड देखें मेरे पास 6 + 2 रियल पार्ट्स हैं, इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, एंड 4 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में मैंने रियल पार्ट को अलग से करके लिखा एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दिया। 7 पार्ट है 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। डिनोमिनेटर वाली टर्म का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको कंबाइन करके लिखा। न्यूमिनेटर में तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 5 इंटू 1 मेरे पास क्या आया, 5 आया। 5 इंटू -2 आयोटा मेरे पास क्या आया, -10 आयोटा आया। आयोटा इंटू 1 मेरे पास आयोटा आ गया, एंड आयोटा इंटू -2 आयोटा मेरे पास -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में देखें मेरे पास -10 आयोटा प्लस 1 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, -9 आयोटा आ जाएगा। जबकि मैंने न्यूमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। जबकि डिनोमिनेटर में देखें ये जो सा 2 आयोटा स्क्वायर है, 2 आयोटा स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि जो स्क्वायर है वो 2 पे अलग से अप्लाई होगा एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया एंड आयोटा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग यहाँ पे -1 पुट कर दे, जबकि न्यूमिनेटर में मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 - 9 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 5 मेरे पास 5 आ जाएगा। जबकि देखिए 5 एंड 2 जो है वो मेरे पास रियल पार्ट थे, इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, इनको ऐड कर सकती हूँ। 5 + 2 मेरे पास 7 आ गया। 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब आप लोग रियल पार्ट को अलग से करके लिख दें एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दें। 8 पार्ट हमारे पास है a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b। अगेन बच्चों जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है, यानी a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा b। यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है उसको हम लोगों ने चेंज करना है। माइनस था, मैंने पॉजिटिव प्लस कर दिया। अब a प्लस आयोटा b को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। अब मैं इनको कंबाइन करके ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखें मेरे पास न्यूमिनेटर में दो टर्म्स है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, दोनों सेम टर्म्स है, तो मैंने इनको स्क्वायर की फॉर्म में करके लिख दिया। जबकि डिनोमिनेटर में मैंने a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में करके लिखा। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैंने डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला यूज किया, यानी अगर मैं इसको a प्लस बी वाली टर्म कंसिडर, a माइनस बी वाली टर्म कंसिडर करूँ और इसको a प्लस बी वाली टर्म कंसिडर करूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनेगा डिनोमिनेटर में।
जबकि न्यूमिनेटर में मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ना, दो टर्म्स हैं आपस में ऐड हो रही हैं, उनका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी अयोटा b का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म b वाली टर्म यानी b वाली टर्म अयोटा b लिखेंगे आप लोग। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास a वाली टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी अयोटा b का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, जबकि यहाँ पे अयोटा बी होल स्क्वायर है, यानी ये जो उनका स्क्वायर है ये अयोटा पे अलग से अप्लाई होगा एंड बी पे अलग से अप्लाई होगा। मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में बेशक आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। मैंने पुट किया न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, बाकी 2ab अयोटा मेरे पास एज इट इज यहाँ पे भी चला, यहाँ पे भी चला और आगे भी चलेगा। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। सही है। एंड देखिए मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अयोटा के बगैर है, इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट्स है, जबकि जिसके साथ अयोटा आ रहा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। मैंने रियल, पहले आप लोगों ने ब्रैकेट्स में इसको करके लिख देना है और देन रियल पार्ट को अलग एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख देना है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो रियल पार्ट है एंड 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा इमेजिनरी पार्ट है। नाइन्थ पार्ट है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा का होल। सबसे पहले तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेके नहीं करना, कॉन्जुगेट हम लोग तब लेंगे जब उस पर कोई स्क्वायर कोई क्यूब कोई पावर नहीं होगी। सही है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये अगर a को मैं a वाली टर्म कंसीडर करूं एंड अयोटा को मैं b वाली टर्म कंसीडर करूं तो सिंपली आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a वाली टर्म, बी वाली टर्म यानी अयोटा एंड 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया एंड माइनस ये हो जाएगा 2 अयोटा। प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपली माइनस लिखा। +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आगे वाले स्टेप्स फॉलो करना है। -2 अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर मैं रियल पार्ट यहाँ पे 0 पुट करूँ, नहीं है रियल पार्ट यानी 0 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 + 2 अयोटा होगा, यानी 2 अयोटा को प्लस 2 अयोटा को मैंने मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको कंबाइन करके लिखा 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा के फॉर्म में डिवाइडेड बाय -2 अयोटा इंटू 2 अयोटा। 2 अयोटा इंटू 1 मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा एंड 2 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि 2 2 जार 4, ये साथ नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा एंड अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की जगह दोनों जगह पे -1 पुट करेंगे। मैंने -1 पुट किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 अयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4। बेशक आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लें और नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल आउट कर दें, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जब रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तब बेशक कटिंग कर लीजिएगा। फाइनल आंसर मेरे पास कटिंग करने के बाद -1/2 प्लस 1/2 अयोटा है। 2 के टेबल के साथ यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन की इनकी, 1/2 एंड 1/2 अयोटा। होप सो आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास है 2 + 2 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। इस पार्ट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फिर आप लोग ऊपर एंड नीचे दोनों जो है a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें और फिर जो आपके पास आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लीजिएगा और वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। या फिर दूसरा आसान तरीका ये है कि आप लोग अगर नोट करें तो मेरे पास ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम है, सिर्फ मेरे पास ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से 2 को कॉमन ले लेती हूँ और फिर मेरे पास ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म्स आ जाएंगी, मैं सिंपल उनको कैंसिल आउट कर दूंगी। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि जो उनका स्क्वायर है ये 2 पे भी अप्लाई होगा, तो मैंने अंदर 2 ब्रैकेट्स देखें, 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये वाला जो स्क्वायर है ये 2 पे अलग से अप्लाई कर दें एंड 1 + अयोटा पे अलग से अप्लाई कर दें। मैंने 2 पे अलग से अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर मेरे पास सिंपली 4 आ गया एंड 1 + अयोटा पे अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब देखें ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म्स है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया इनको, 4 आंसर है मेरे पास फाइनल। सही है। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हो गई कंप्लीट।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या कोई भी पार्ट में आपको मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि समझ में आ रहा है, और दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।